सर सामने रात सपने में एक भजन गा रहा था मैं, यही छेनी में खड़ा होकर। और यकीन मानिए कि वो रात को उठ के ही मैंने इमरजेंसी लाइट जगाई तो वो भजन लिख दिया। वो भजन आपकी नजर करना चाह रहा हूँ, वही लाइनें जो मैंने भजन यहाँ पे खड़े होकर गाई सपने में, वो आपको सुना। ले जो चरणों से हमको लगाए रखना, चरणों से हमको लगाए रखना, चरणों से हमको लगाए रखना। जूना अखाड़ा से ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट जयकारा शेरावाली दा। हर हर दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव शिव शंभू हर हर महादेव। अपने लिए नहीं, उस त्रिलोकी के नाथ के लिए जिसके लिए यहाँ हम बैठे हैं, दोनों हाथ उठा करके प्रयास करूंगा। बहुत बड़ी हो सकता है आपका नाम लेना मैं भूल जाऊं, इसलिए मेरी गुस्ताखी को इस भंडारे में उसके बाद किसी को इसका श्रेय जाए तो मेरे आदरणीय जो यहाँ पर विराजमान है और पिछले 20 सालों से निरंतर थे, वो वक्त भी आ रहे हैं। तो रात को 1:30 बजे पहुंचे यहाँ पर श्री मनोहर लाल जी शर्मा और हम सबका सहयोग करते हैं। बड़ी शख्सियतें यहाँ पर विराजमान है। सर सामने चोपड़ा ही खड़ जो नाली सर इधर सुसर सामने। ओके सर इधर एमएलए साहब जी। छाना रोडिया में मोगल लंगर के इस अमरनाथ यात्रा के सालाना लंगर की इनॉग्रेशन पे बैठे हुए
म्यूनसिपैलिटी कठुआ के चेयरमैन नरेश शर्मा जी, एक्स मिनिस्टर मनोहर लाल शर्मा जी, यहाँ पे छानारोड़िया के इस मोगा लंगर के ऑर्गेनाइजर्स में सबका नाम तो मुझे अच्छी तरह से पता भी नहीं है, बट आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आए हुए जितने भी माताएं, बहनें और अमरनाथ यात्रीगण, मैं आपको ज़्यादा न बताते हुए 2-4 चीज़ें बताऊंगा। एक तो जैसे कुछ लोग जो आ रहे हैं अभी यात्रा के लिए, वो लखनपुर में आके लेफ्ट साइड में एक रिसेप्शन यार्ड बनाया गया है अमरनाथ यात्रीज के लिए। वहाँ पे हम लोग RFID जनरेट करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होती है, वो एक आपको कार्ड गले में मिलता है, वो उसी आदमी को वहाँ दिया जाता है जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है यात्रा के लिए, और उसको 3 दिन के बाद यात्रा पे जाना है। दैट इज कॉल्ड D-3। मान लो अगर आपने 3 तारीख को जाना, तो एक वाला जो आदमी पहुंचेगा वहां पे 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला या 30 तारीख वाला उनको मिलेगा। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यात्रा का टाइम बहुत बाद में है, तो उनको फिर लखनपुर में वो नहीं मिलेगा, RFID का कार्ड नहीं मिलेगा, और उनको फिर जम्मू में जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है भगवती नगर में और रेलवे स्टेशन पे और 2-4 और जगह पे वहां पे इस तरह की सुविधा दी गई है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैंने वैष्णो माता जाना है, फिर 10 तारीख को मैंने दर्शन करने, मुझे कार्ड दो। तो अभी का जो कार्ड का सिस्टम है वो D-3 है कि आपको 3 दिन के बाद वाले जो यात्रीज हैं उनको कार्ड मिलेगा, चाहे लखनपुर में मिलेगा, चाहे भगवती नगर में मिलेगा, चाहे कहीं और भी मिलेगा। एक तो ये जानकारी सबको होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोग ऐसे यात्रा के लिए आए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं कि हम जम्मू में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद यात्रा करेंगे। उनके लिए मेरा ये निवेदन है कि वो जम्मू में जाके फिर वहाँ नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन जो है लखनपुर में नहीं है, या यहाँ पे इस कठुआ के स्ट्रेच पे नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोग गाड़ी से ट्रैवल करते हैं या यात्रा के लिए आते हैं, अपनी गाड़ी का सख्त ध्यान रखें। इस बार यात्रा 2 साल बाद हो रही है और पिछले 2 सालों में बहुत सारे इवेंट ऐसे हुए हैं जिससे दुश्मन जो है नहीं चाहता है कि ये बड़ी अच्छी तरह से यात्रा कंडक्ट हो और पीसफुल रहे। तो इसलिए जितने भी यात्री हैं वो अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें। जब भी आपकी गाड़ी कहीं रोड पे है, कहीं पार्किंग में है, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं उसको पूरा उसकी बॉडी को बाहर से देखें, कहीं कोई चीज तो नहीं चिपकाई गई उसके साथ, कहीं उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और लखनपुर से लेके घगवाल तक जो हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उसमें मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि सिक्योरिटी के जितने भी बेस्ट इंतजाम हो सकते हैं इस यात्रा को पीसफुल कंडक्ट करने के लिए वो किए गए हैं। उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन चाहे बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, चाहे हाईवे की सिक्योरिटी हो, अनप्रेसिडेंटेड, आज तक इतना बड़ा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट शायद नहीं किया गया है। ये अमरनाथ यात्रा जो है ये पिछले हजारों साल से हो रही है। और एक बार मैं पढ़ रहा था कि स्वामी विवेकानंदा जी भी 2 बार अमरनाथ यात्रा में गए हैं। एक बार बालटाल वाले रूट से भी गए हैं और पहलगाम के रूट से भी गए हैं। आप गूगल करके वो स्टोरी भी पढ़ सकते हैं उनकी, कि उन्होंने सामने सर इधर देखियो। वाह जी वाह, क्या बात है। सर इधर सिंगला साहब सामने, जय जय। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਜੈ ਹੋ। ਵਾਹ सर जी वाह, सामने क्या देखियो बात। इधर सर सामने। हर हर गंगे ਇਹਨਾਂ ਦਾ देखिए, ऐसा है कि यात्रा को सुचारू चलाने के लिए, चाहे वो लखनपुर का एरिया हो या नेशनल हाईवे का एरिया हो, उसके लिए जितने भी सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं तो वो कड़े से कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। और मुझे लगता है कि इस बार की यात्रा बहुत ही अच्छी और सफल होगी। जहाँ तक लंगर्स का ताल्लुक है, ये यहाँ
यहाँ पे जब हम आए मोगा लंगर में, ये कठुआ के स्ट्रेच पे बड़ा लंगर है और ये 2-3 दिन से चल रहा है, लेकिन इसका फॉर्मल जो इनॉग्रेशन है वो आज किया गया है। और काफ़ी सारी यात्रियों को जिनको रास्ते में कोई सुविधा चाहिए होती है खाने की, रुकने की या किसी भी प्रकार की, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी और बाकी भी जितने भी हमारे लंगर कठुआ के नेशनल हाईवे पे लगे हैं वहाँ पे ये सुविधा यात्रियों के लिए की गई है। क्या देखते हैं कितना बड़ा एक्सपोर्ट मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन को यात्रियों के इस प्रकार के लंगर जो लगाए जाते हैं, जिनमें हर प्रकार की सुविधा। देखिए ऐसा है कि यात्रा को अच्छे ढंग से चलाने के लिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करती है और उसके साथ साथ जितने भी ये वॉलंटियर्स हैं, NGOs हैं, चाहे वो JNK के हैं, कठुआ के हैं, पंजाब के हैं या बाकी जगहों से आके यहाँ पे इस पूरे के पूरे यात्रा के मार्ग पे यात्रा के लंगर्स जो लगते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेशन के साथ ये लोग भी अपना टाइम, समय और पैसा लगाते हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें का इंतज़ाम करते हैं, चाहे वो रहने का हो, खाने का हो, शौचालय का हो। तो मुझे लगता है कि ये कलेक्टिव एफर्ट होती है जिसमें कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन मिल के काम करते हैं और जब कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो मुझे लगता है कि इस तरह के जितने भी यात्रा है या और भी कार्यक्रम है वो सफल हो जाते हैं। थैंक यू सर। श्री मोहनदास जी, क्योंकि 2 साल यात्रा बंद थी और आप भी इस बात के इंतजार में थे कि जब यात्रा खुलेगी, तो इस प्रकार का बंदोबस्त है, कितने यात्रियों के लिए आप सेवा पाओगे? डॉक्टर स्वामी, आप सब लोगों का धन्यवाद जो आप डॉक्टर इतना स्वामी कवरेज करते हैं। BMO हमारे को मतलब लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। कृपया ये बाबा बर्फानी सेवा मंडल रजिस्टर्ड मोगा, ये 20वां भंडारा जो इस बार लगा हुआ है। डॉक्टर नीरज बेसिकली गुप्ता तो वैसे ये 28 तारीख को हमने स्टार्ट कर दिया था, सुशांत शर्मा ऑफिशियली जो होता है हमारे को 2-3 दिन सेटिंग में लग जाते हैं, तो हमने इसलिए संडे का ये निवेदन करकर आगे आ जाएं। तो जो ऑफिशियली आज ये भंडारा शुरू है, लेकिन इससे पहले हम 28 तारीख से कंटिन्यू कर चुके हैं। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा से 20वां भंडारा बाबा बर्फानी सेवा मंडल जो हर साल यहाँ शन जी के पुरुष से में लगाता है। ज्योति देवी जी, बड़ी अपार जी के पुरुष कृपा से है। लेकिन 2 साल हमारी बड़ी मायूसी हुई कि जब ये कुछ कोरोना की वजह से, उससे पहले कुछ डिस्टर्ब हुआ ये एरिया, तो भोलेनाथ बाबा का भंडारा नहीं लग पाया। तो हमारे लोगों में बहुत इस बात की मायूसी थी, पर इस बार जो भंडारा लगा बहुत लोगों में उत्साह है और सारे और इतना सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ के लोगों का भी, खास करके सुभाष गुप्ता जी जो हमारे यहाँ सब करते हैं, गोल्डी शर्मा जी हैं और भी हमारे यहाँ बहुत से संदीप गुप्ता जी हैं। दिनेश शर्मा जी, जो हमारी इस बार कलेक्शन वहाँ हमने सोचा था कि 2 साल कोरोना का टाइम निकला है, लोगों में उत्साह नहीं होगा, जो काम धंधा लोगों का बहुत मंदा चल रहा था, लेकिन इतना उत्साह था लोगों में कि लोग जेब में अपने पॉकेट में पैसे डाले बैठते डिपार्टमेंट से कि हम तो कब से ये पैसे डाले हुए, आप आए क्यों नहीं। हमने एक बार शुरू कर दिया कलेक्शन, जो भंडारा नहीं लगा, सोचा था कि शायद लगेगा, गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया, बट उसके बाद वो कोरोना की वजह से बंद हो गया। तो हमने एक बार कलेक्शन शुरू कर दिया। हमने ये सोचा कि इस बार हम उन लोगों से नहीं लेंगे जिसकी पहले कलेक्शन आई है, तो वो कहते ना ही हम तो पहले कलेक्शन देंगे, बाद में आपसे बात करेंगे जो भी करनी है। ऐसा लोगों में उत्साह पाया। अभी कितने लोगों के लिए बंदोबस्त है, क्या क्या? ये यहाँ जो 24 घंटे ये भंडारा, चाय, विश्राम, मेडिकल सुविधा है और खाने का जो बंदोबस्त है, हर तरह की सुविधा है। ब्रेकफास्ट से चल के रात का खाना तक चलता है। लोग खाने के लिए बेशक 5000 भी रोज आ जाए, कोई चिंता नहीं है, भोले बाबा की बहुत कृपा है। लेकिन बैठक का जो हमने कोई प्रोग्राम किया हुआ है, यहाँ 500 से 600 आदमी हम आराम से सुला लेते हैं। तो बड़ी 5 से 10 लाख यात्री श्री गोल्डी शर्मा जी, इस प्रकार के साहब ने कितनी तैयारी की है? छोटीवीर गोल्डी शर्मा जी, सभी आंटी जी बैठी है, और हमारे सारा परिवार आगे आओ गुप्ता जी के सहयोग से शन रोड़िया में 20वां विशाल भंडारा सुधीर जी, 28 अजय कल्ला जी, जून से शुरू होकर रखड़ी तक चलेगा। प्रधान सुरेश रावल जी की अगुवाई में इस बार पूर्ण रूप से यहाँ बंदोबस्त किया हुआ है। करीबन 5000 यात्रियों को लिए दिन भर का खाना, मेडिसिन, 51,000 रुपये की सेवा इन्हों को 1000 से 1500 यात्रियों के विश्राम के लिए स्वागत करते हैं। सुबह नाश्ते से लेकर लंच, हर साल सेवा इवनिंग करते टी, हैं स्नैक्स और रात का भोजन और और वो रात प्यार का करते विश्राम। हैं। क्या बात है। 50 आदमी हमारे
सेवा में दिन भर लगे रहते हैं। रात भी हमारी ड्यूटी होती है मेंबरों की, और 5 हमारे मंडल के मेंबर प्रतिदिन मोगा से विशेष ड्यूटियाँ देने इस भंडारे की देख रेख के लिए यहाँ पहुँचते हैं। प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। सारा प्रशासन, चाहे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की हो, प्रशासन से हमारे यहाँ फोर्सेस निरंतर लगा रखे हैं, पूरा पहरा है उनका। कोई भी ऐसी घटना भंडारे के आसपास इलाके में जा सकती है। हमारे डीसी साहब, पूरे प्रशासन का यहाँ पूरी व्यवस्था है। हम मोगा से भंडारा 250 किलोमीटर पे यहाँ लगाने के लिए आते हैं, और प्रशासन का और विशेष रूप से गुप्ता जी का धन्य हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा है। यहाँ पे विशाल मंदिर भी बना हुआ है। भंडारे में यात्री आते हैं, यहाँ से भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा सफल करते हैं, मंगलमय होती है। बहुत बाबा उर्फानी सेवा मंडल बाल जी ਜਿਹੜਾ 20ਵਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। जिन्हों ने चांदी का ਸਾਡੇ त्रिशूल ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ जंगी ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਜਨ, ਬਟੂਆ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ उन्होंने बेनती है ਸਿੰਘ ਕੋਤਵਾਲ ਜੀ, अगर मेरी आवाज़ को सुनने की कृपा करके अंदर आ जाओ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ श्री कमल अग्रवाल जी मुद्की वाले ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾ ਬਣਿਆ मुद्की वाले कमल अग्रवाल जी अगर मेरी आवाज़ को सुनते हैं। मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करना मुद्की वाले मुद्की हमेशा अपने 20 साल का लगातार इस भंडारे ही कामयाब करने वास्ते दिन रात मुद्की वाले भजन कमल अग्रवाल जी करना, उनकी पूरी टीम का हम धन्यवाद करने हैं। जीरपुर तो गोपाल जी आए हैं सारे जीरपुर तो अफसर सजे कि दिन रात इन्होंने बेनती है मैंबर सारिया ब्रांचा से बारी बारी अपनी ड्यूटी देते हैं, और इतने जिस टाइम मेरा जातरू आता है हर प्रकार की सुविधा मिलती है, हर प्रकार का सुख मिलता है, सारिया फैसिलिटियां विपन जी अमृतसर तो आए नहीं दसिया कि आओ जो रोने आओ सर जो हर किस्म का जो फ्री विपन अरोड़ा जी अमृतसर से बड़ी हर साल सेवा करने वास्ते आते हैं। बाथरूम से बनाए थे, और मोर ओवर है कि हर प्रकार की किस्म डॉक्टर मेडिसिन सब कुछ इतना प्रोवाइड होता है। और अस ये करने हैं कि भगवान कुलदीप गर्ग जी पिंडर कलां तो जी यात्रा है बड़ी सफल कुलदीप गर्ग जी पिंडर कलां तो आए शांति हैं। जान, और किसी किस्म का कोई बिगड़ नहीं पोए, सिक्योरिटी के पूरे प्रोवाइड की जा यात्रा तक, ताकि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसीडेंट नहीं होए। बाकी मैं अपना रहे थे खासतौर पर चंद्रशेखर जी का जो 20 साल प्रधान रहे, श्री रावल जी का और इनकी पूरी टीम का, और जिन्नियां ब्रांचा इंडिया बाहर उनका सारे का धन्यवाद करना, और भगवान अगे प्रार्थना करना कि इन्हें की शक्ति दे, तंदुरुस्ती दे, और इन्हें पर आशीर्वाद बनाए, ताकि अगले साल इन्हें को भी ज़्यादा जोर शोर ने ये भंडारा लगाएंगे। जो साड़ी तरफा साढ़े साथियों तरफा जोड़ा कॉपरेशन में सलाह देंगे, उनका भी धन्यवाद करना। आठ मेंबरों की ये टीम है, गुजरात से आई है।